हाँ। कमीने, मुझे तो तुझ पे पहले से ही शक था। तू जरा मेरा हाथ छोड़, मैं तेरी अब्बी हड्डी पसली एक करता हूं। बस एक बार सच्चाई पता चल जाए ना, फिर तुझे बताता हूं। एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी बेटी? बेटी? ये साला बेटी क्यों बोल रहा है? बात यह है कि वो तुम्हारी बुआ है ना, वो और मैं एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। तुम्हें ये बात पता नहीं होगी। वो तुम सुन रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? बस यूं समझो कि हम दोनों कॉलेज टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, पर लगता है कि अब शायद वो मुझे पसंद नहीं करती। खैर छोड़ो, मैं तो बस तुमसे यही कहूंगा कि तुम कुछ ऐसा करो कि मेरी और तुम्हारी बुआ की सेटिंग हो जाए। सुन रही हो? वैसे भी वो यहाँ रह के कर क्या रही है? वो यहाँ कुंवारी, मैं वहां कुंवारा। बस मेरी इतनी इच्छा है बेटी कि मेरी बात ना, मेरे दिल की बात ना, तुम बुआ तक पहुंचा दो। पहुंचाओगी ना? हाँ? भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरी बहन के हाथ भी पीले हो जाएंगे, उसका भी घर बस जाएगा। कल्पेश, साले बहू के होते हुए तू बाहर मुंह मार रहा है। इसीलिए बहू प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। चल अभी सब बताता हूँ उसको। चल चल मेरे साथ। चाचा जी। समीरा, समीरा। चाचा जी, चाचा जी। क्या हुआ चाचा जी? क्या हुआ? अरे अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचता ना तो अनर्थ हो जाता। ये कमबख्त बाहर रूपल के साथ मुंह मार रहा था। हाय दया, मैं मर गई, मैं लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। इस बेवफा आदमी के लिए मैं कितने सालों से करवा चौथ का व्रत रख रही थी और ये मुझे धोखा दे रहा है। अरे सिर्फ करवा चौथ का व्रत रखने से कुछ नहीं होता बहू, पति पर भी ध्यान देना पड़ता है। पर नहीं, तुमको तो अपने सजने संवरने से फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। इतने दिन हो गए शादी को, लेकिन अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई, एक बच्चा तक नहीं हुआ है अभी तक। अरे चाचा जी, मैं क्या करूं? मैं तो इन पे ध्यान देती हूँ, यही मेरे पे ध्यान नहीं देते। मेरे को तो डर लगता है कि कभी कभी मेरे को छोड़कर चले गए मुझे अबला नारी को, तो मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ, तू सही कह रही है समीरा, तू बिल्कुल सही कह रही है। और तू मुस्तंडे, इतनी खूबसूरत बीवी होते हुए भी बाहर मुंह मारता है। तुझे ही खानदान का नाम आगे बढ़ाना है, समझा? और अगर तू खानदान का नाम आगे नहीं बढ़ाएगा तो कौन बढ़ाएगा? और वैसे भी तूने बिना बताए इससे शादी कर ली। अगर आइंदा ऐसा हुआ ना तो याद रखना, तू टांगे तोड़ दूंगा तेरी मैं। जी चाचा जी। चाचा जी। अबे साले, अब क्या कर दिया तूने? अब क्या बताऊं? अबे सुन, मैं ना नहाने जा रहा हूँ, ठीक है? तो तेरे को नहलाऊं? अबे मेरे कहने का मतलब है मैं नहाने जा रहा हूँ, तो ध्यान रखना। पता लगा तेरा चाचा आ गया, समझा? मैं अंदर नहा रहा हूँ और तुझे धोके चला, तो दरवाजा अच्छे से बंद करके रखना, समझा? हाँ चल चल जा चल। साले की जुबान कितनी काली है। चाचा जी आ ही गए। अबे सुन, साले चाचा जी आ गए, मरवाएगा साला।
अरे आप लोग आइए आइए आइए। हाँ, हम लोग चाय पीने जा रहे थे तो सोचा तुम दोनों के लिए भी ले आए। समीर कहाँ पे? मतलब तुम्हारी बीवी। वो नहा रही है, मेरा मतलब नहा रहा है। सच बताऊं तो बीवी की बात सुनते ही मुझे तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है। और तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे रात के चाचा जी का नजारा याद आता है। अबे छोड़ो उन्हें, चाचा जी को तो तुम्हारी नकली दीदी ने नकली आंसू निकालकर समझा दिया है। ठीक है, आप ये चाय पी लो और उन्हें भी दे देना। ओके। चलें? क्या हुआ रे, कौन आया था? अबे तेरे वाली और मेरे वाली दोनों आई थी, तेरे लिए चाय देकर गई है, पी ले। तूने मुंह तो नहीं लगाया ना जो मेरी वाली चाय थी। अबे जब मेरे वाली मेरे लिए चाय देकर गई है तो तेरे वाली पे क्यों मुंह लगाऊंगा? पी ले चुपचाप साला। अरे कल्पेश, मैं क्या कह रहा था? अबे तू रुक, इधर आ, इधर आ। साले निकम्मे निखट्टू, तू यहाँ कब आया? मैं क्या मैं चाचा जी वो यहीं रहता है। हाँ यही रहता है? यहीं रहता है। अब समझा, निकम्मा कहीं का। तेरे पास भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं होंगे ना, तभी तो मेरे भतीजे के कमरे में आके सो जाता है और सुबह नहा धो के निकल जाता है। इसीलिए सोचूं कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है तुम्हें, हैं? गधा निखट्टू, तो तू बीच में आ रहा है। और बहू कहाँ है? चाचा जी वो नहा धोकर मंदिर गई है। वाह, देखा देखा मेरे बहू के संस्कार। और तू साले उसको डिस्टर्ब करता है। आइंदा अगर तू इन दोनों के बीच में दिखा ना तो तेरी टांगे इधर ही तोड़ दूंगा मैं, समझा? चल चल निकल, चल चल यहाँ से चल। अरे चाचा जी बात तो सुनो। अरे नहीं, अरे चाचा जी चल चल बाहर निकल। चाचा जी सुनिए चाचा तो जी। सही। चल अरे, निकल, अरे सुनिए। निकल यहाँ से। अरे चाचा जी क्या हो गया? तुम्हें नहीं पता, ये कमीना रोज तुम्हारे घर में आके सोता था और सुबह तैयार होके निकल जाता था। और भाई साहब, आपको भी नहीं पता? चंद्रमुखी को भी पता नहीं होगा। इसकी तो मैं। अरे चाचा जी रहने दीजिए ना, जाने दीजिए। अरे क्या हुआ? ये इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? अरे लेकिन ये है कौन? अरे इसके बचपन का दोस्त है ये कमीना। क्या मेरे साथ धोखा? हमारे घर में रह रहे 3 लोग और रेंट दे रहे 2 लोगों का। कमाल है, हमारे घर में इतना कुछ हो रहा है और हमें पता भी नहीं है। बुआ जी, उनकी कोई मजबूरी होगी, हाँ। वो तो यहाँ पर पढ़ रहा है। कुछ बुरा तो नहीं किया, अपना करियर बनाना चाहता है। बुआ आप तो समझो। ये सही कह रहे हैं बल्लू। बेचारे बत्ती के खंबे के नीचे पढ़ाई करने से भी ज्यादा मेहनत करते हैं ये, और तुम हो कि इन्हें ऐसे निकाल रहे हो। जाने दो इन्हें, छोड़ दो। अरे लेकिन ये बहू को डिस्टर्ब करता है। नहीं करेंगे, आज से है ना, मैं इनको ऊपर वाला कमरा ऐसे ही दे देती हूँ फ्री में। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। जहाँ मेरी इतनी बेइज्जती होगी वहाँ मैं रहूंगा ही नहीं। देखिए इसकी चर्बी, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तेरी तो मैं। ठीक है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना है ना, तो आज के बाद यहाँ कभी मत आना। हाँ ठीक है, नहीं आऊंगा। निकल। अब तो ठीक है ना बल्लू, अब हमारी बहू को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारी? ओह, तो ये बात है कि चंद्रमुखी को ये कल्पेश का चाचा पसंद आ गया है
तो क्यों ना मैं कल्पेश के चाचा से चंद्रमुखी की शादी की बात करूं। क्या पता मेरी बहन का घर बस जाए। क्या हाल है बल्लू जी? मेरा मतलब बलविंदर जी। तुम भी ना चंद्रमुखी के ही भाई हो, बिल्कुल उसी की तरह बात करते हो। अब क्या करें बलविंदर जी, छोटा सा घर है। आपका तो बहुत बड़ा घर होगा ना? हाँ, इतना कि अगर 4 बेटियों की बारात ठहर जाए तो भी 4 बेटियों की बारात ठहर सकती है, इतनी जगह है। वाह, क्या बात है। तब तो आपकी कोई भी बीवी होती तो बड़ा खुश होती। अरे होती क्या, अब भी बनेगी तो बहुत खुश रहेगी। बस जरा वो इच्छा खत्म हो गई शादी की। क्या इच्छा खत्म हो गई बलविंदर जी? आप अभी भी अपने भतीजे के छोटे भाई लगते हैं। हाँ। अरे तुम भी यार। अरे खैर छोड़िए, खेती बाड़ी तो है ना? हाँ, बस इतनी कि अगर घर के छत से चांद तक नजर जाए, वो सब अपना है। बैंक बैलेंस तो होगा ना? क्यों चाहिए? 100-200 करोड़? नहीं नहीं, बस वो क्या है ना कि बात पे बात निकली तो पूछ लिया। छोड़िए, मैं चलता हूँ, अब आप भी आराम कीजिए। हाँ, चलूं फिर मैं? ठीक है। साला बहुत इंक्वायरी कर रहा है, लगता है अपना मामला बनने वाला है। बल्लू हाँ? हाँ। दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। तेरे अंग अंग में अजब सी कशिश है, तुझ में घुल जाने की मेरी ख्वाहिश है। बाहों को बाहों के धागों में पिरोने दो, दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो, प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। ये मुलाकात दे रही है जन्नतों की खुशियाँ, बदली सी लग रही है मुझे आज दुनिया। ये मुलाकात दे रही है जन्नतों की खुशियाँ, बदली सी लग रही है मुझे आज दुनिया। लिपटे रहे तुझी से आए जाए सहर शब, होश में आए ना हम तुम कभी अब। जो तूफान है उठा वो तूफान ना थमे, जो भड़की आग है वो आग ना बुझे। दहकते हुए होठों को होठों से छूने
से मुझको भिगोने दो। दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो। प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। तेरे अंग अंग में अजब सी कशिश है, तुझ में घुल जाने की मेरी ख्वाहिश है। बाहों को बाहों के धागों में पिरोने दो। दहकते हुए होठों को होठों से छूने दो। प्यार की बारिश से मुझको भिगोने दो। अरे चंद्रमुखी, भैया मैं जानता हूं तुम बलविंदर को बहुत पहले से जानती हो, बहुत पसंद करती हो, लेकिन तुम अब भी करती हो या नहीं ये मैं नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, हम इतने टाइम से मिल रहे हैं, तुम अपनी फैमिली से हमारी शादी की बात की या नहीं? की, पर हमारे बीच ना इंटरकास्ट की बहुत बड़ी दीवार है और मेरे घर वाले इंटरकास्ट मैरिज के लिए नहीं मानेंगे। तो तुम उन्हें फोर्सफुली कन्विंस करो ना। किया, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। वो नहीं मानेंगे। इट्स नॉट पॉसिबल? तो ठीक है, आज से हमारा मिलना भी पॉसिबल नहीं है। गुड बाय। अरे मेरी बात, ठीक है, पर मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक ये पॉसिबल नहीं हो जाता। पर भैया, आपको ये सब कैसे पता चला? क्या है ना कि कल मैं रूपल के कमरे में रूपल बन के सो गया था, कंबल ओढ़ के। बलविंदर आया, रूपल समझ के अपने प्यार का इजहार करने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद उसको पता लग गया होगा कि मैं हूं, इसलिए वो नाटक कर रहा होगा। ऐसा मत कहो भैया, वो लेकिन तू चिंता मत कर चंद्रमुखी, मैं यहीं पर लेट जाता हूं, तू बन करके, ठीक है? वो आएगा ना, मैं सारी सच्चाई पता लगा लूंगा। क्या है ना, कहते ना कि इतिहास को दोहराता है, मैं वर्तमान को दोहराता हूँ, ठीक है? एक काम कर, तू ना उस पर्दे के पीछे छुप जा, जा जा जा। जी। चंद्रमुखी, ए चंद्रमुखी, देखो, हमको अब देर नहीं करनी चाहिए। अगर तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो, देखो, अगर करती हो तो मुझे अपने प्यार का सबूत दो। अरे अरे क्या कर रही हो चंद्रमुखी? क्या कर रही हो तुम? छोड़ो चंद्रमुखी, देखो, ये शादी से पहले ये ठीक नहीं है, ये पाप है। मैं तुम्हारे भाई से बात करूंगा और फिर हम पूरे विधिवत शादी करेंगे और हनीमून पे चलेंगे, ठीक है? अरे भाई साहब, वाह, आप देखिए देखिए भाई साहब, देखिए, सॉरी, मैं वो चंद्रमुखी बाहर आ जाओ।
बलविंदर जी अपना हाथ लाइए। लाओ बहना। ये जोड़ी हमको पसंद है। सच्ची? मुच्ची। थैंक यू। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो बहना, खुश रहो। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ? अल्पा। बदतमीज लड़की, ये तू क्या कर रही थी? हैं? वो भी चाचा जी की बहू के साथ। छे। नहीं नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आप मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या समझू और क्या सुनूं? अब समझने और सुनने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया। अब तो सुनाने का टाइम आ गया चाचा जी को। तुझे शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हैं? बलदेव, कल्पेश, रूपल, जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मैं अल्पा को चांद से मार डालूंगा। अरे क्या हो गया भाई साहब? अभी तो आप खुश थे और अभी? क्या हुआ? अरे मेरी बेटियां मुझे खुश कहाँ रहने देती हैं? हाँ, कभी इससे पंगा, कभी उससे पंगा, कभी मोहल्ले से पंगा। पापा क्या हुआ? पूछ अपनी कलमुही बहन से पूछ। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देना चाहती है। पूछ। अगर तूने एक लड़के से प्यार किया होता तो मैं समझता, लेकिन तूने एक लड़की के साथ प्यार किया। मुझे तो ये सोचते भी शर्म आती है। छी। अंकल जी, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी जगह कोई लड़का होता तो आप उससे इसकी शादी करवा देते? हाँ हाँ, मगर तू ऐसा क्यों कह रही है? देखकर तो ऐसा लगता है कि तू भी इसके साथ इसके बराबर की गुनाहगार है। जी चाहता है कि तेरा भी गला दबा दूं मैं। बस बस अंकल जी, अगर मेरा गला दब गया ना तो इन सबके साथ में राज भी दब जाएगा। यही राज? कैसा राज? कैसा राज? ऐसा राज। हैं? ऐसा राज। मैं कोई लड़की नहीं, लड़का हूँ। अबे नालायक, तू भी यही? एक मिनट, तू ही बहू है? हाँ, मैं ही बहू था और मैं ही लड़का हूँ। समीर से समीरा। चाचा जी क्या करता मैं आखिर? हम बैचलर्स को रहने के लिए कोई घर ही नहीं दे रहा था, तो हम लोगों को मजबूरन ये ड्रामा करना पड़ा। ये सही कह रहे हैं। मतलब रूपल, तुम्हें भी ये सब पता था पहले से? सिर्फ इसे ही नहीं बुआ जी, मुझे भी पता था। पर हम क्या करते, हमें ये दोनों पसंद आ गए थे, तो हमने इनकी मदद करने के लिए इनका राज छुपाया। ओ, तभी तुम लोग इनको निकालने से रोक देती हैं ना? हाँ। जी पापा, हमसे गलती हो गई, सॉरी पापा। हाँ पापा, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में यार? हैं? अरे कुछ नहीं हो रहा अंकल जी, बस जैसे ही 2-4 दोस्त साथ में रहते हैं वैसे ही मैं, रूपल, अल्पा और समीर साथ में थे, और कब हमारे बीच प्यार हो गया पता ही नहीं चला। और जैसे ही बुआ और चाचा का प्यार पता चला तो हमने भी सोचा कि हम भी अपने बारे में आप सबको बता दें, और हम वैसे भी आपको बताने वाले थे, लेकिन आज ही। सॉरी अंकल जी, हम लोगों ने शायद बहुत दिल दुखाया आप सबका, पर एक बात हम सच बोलते हैं, रूपल और अल्पा से हम दोनों सच में बहुत प्यार करने लगे हैं। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हम लोग सही नहीं है, तो हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। चल कल्पेश। हाँ यार चल। रुको। प्यार किया है तो निभाने की बजाय चले जा रहे हो? हाँ? आखिर तुम दोनों भी अपने चाचा के ऊपर ही गए हो। अरे भाई साहब, मुझे क्यों बीच में घुसा रहे हैं? क्यों घुसा रहे हैं? ये तुम्हारे दोनों भतीजे बहरूपिया बनकर मेरे घर में घुस गए और मैं तुम्हें बीच में भी ना घुसा हूं? और तुम दोनों अपने चाचा की तरह साफ दिल के इंसान हो, वरना मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते थे। हमें बहुत अच्छा लगा है। और क्यों ना हम तुम्हारा साथ दें भाई, जब ऊपर वाला साथ देता है
तो हम कौन? इसका मतलब तुम दोनों हमारी बेटी से बहुत प्यार करते हो। चलो भाई, एक दूसरे का हाथ में हाथ डालो। भगवान तुम सबकी जोड़ी सलामत रखे। मेरा भी हाथ है। तो अपना ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर।